दोस्तों आ गई है कीसारागी स्टेशन रे, एक लेटेस्ट जापानी हॉरर मूवी जो आपकी रूह हिला देगी, जिसके अंदर लोग फंस जाएंगे एक भयंकर दुनिया के अंदर। आपको याद होगा कि मैंने सालों पहले कीसारागी स्टेशन को एक्सप्लेन किया था, और हाँ, ये मूवी उसी का दूसरा पार्ट है। आप लोग पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखकर आना, जिसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ये कहानी एक बार फिर से हमें दिखाएगी कीसारागी स्टेशन की मिस्ट्री, जो एक ऐसा ट्रेन स्टेशन है जो जापान में एग्जिस्ट करता ही नहीं, पर कुछ लोग बोलते हैं जो वहां पहुंच जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं हूं कैरिश और मैं सीधा लेकर चलता हूं कीसारागी स्टेशन की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक डॉक्यूमेंट्री को दिखाते हुए, जिसके अंदर हम मिलते हैं आसुका से, जो उस इविल दुनिया से जिंदा बाहर निकल आई थी। दोस्तों, हमें पता चलता है कि आसुका उस डिमोनिक दुनिया में सिर्फ एक दिन के लिए फंसी हुई थी, पर अब रियल दुनिया में 20 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हमें बताई जाती है आसुका की कहानी। आसुका 20 साल पहले एक ट्रेन में चढ़कर सो गई थी, और जब उसकी आंख खुली तो वो एक दूसरी दुनिया में थी, जहाँ पे ट्रेन ने उसे उतार दिया था कीसारागी स्टेशन पे, और आसुका के साथ 5 लोग और थे। अब अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो आप जानते होंगे कि ये जो 5 लोग थे, ये थे दाइसुके, शोता, ताकेशी, मिकी और तात्सुमी। और तात्सुमी के बारे में पहला पार्ट था। एनीवे, आसुका 5 लोगों के साथ ट्रेन ट्रैक पे आगे बढ़ती है। रास्ते में पहाड़ों से ड्रम बजने की आवाजें आने लगती है, और उन लोगों पे एक बूढ़ा आदमी भी हमला कर देता है, जिसके बाद वो 5 लोग पहुंचते हैं इस चनोकी टनल पे। टनल पार कर उन्हें एक ड्राइवर मिलता है, जिसे तात्सुमी ने मार डाला था, क्योंकि दोस्तों तात्सुमी ऑलरेडी कीसारागी स्टेशन की कहानी जानती थी। तात्सुमी ने ही आसुका की पिछले पार्ट में मदद करी थी, और एंड में आसुका को तात्सुमी ने भेज दिया था पोर्टल के अंदर, जिससे आसुका असली दुनिया में वापस आ गई थी। पर आसुका गायब हुई थी 2002 में, और जब वो वापस लौटी तो 2022 आ चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने पहला पार्ट देख रखा है, तो आप लोग जानते हो कि पिछले पार्ट में तात्सुमी ने आसुका के साथ धोखा करा था। तात्सुमी ने जानबूझकर आसुका को पोर्टल के अंदर भेज दिया था, क्योंकि तात्सुमी को तो ये लग रहा था कि पोर्टल फट जाएगा और आसुका मारी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, और आसुका बच गई और तात्सुमी वहीं पे फंसी रह गई। एनीवे, मूवी में आगे आसुका को रियल दुनिया में अब ये लगता है कि तात्सुमी ने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि आसुका को सच्चाई नहीं पता। उस बेचारी को तो यही लग रहा था कि उसकी वजह से तात्सुमी उसी डिमोनिक दुनिया में फंसी हुई है, और इसलिए काफी टाइम से आसुका कीसारागी स्टेशन पे रिसर्च कर रही थी। आसुका की माँ भी बूढ़ी हो गई थी, और हमें आसुका के पास्ट के बारे में भी पता चलता है कि कैसे 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, और अब 2022 में आसुका को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है इस दुनिया के अंदर। 2 साल बाद 2024 में आसुका के स्कूल का रियूनियन होता है, जिसमें आसुका के सारे दोस्त 40 साल के हो गए थे, और आसुका को बड़ा अजीब लग रहा था। इतना ही नहीं, आसुका को पूरा जापान जान गया था, और इसलिए वो ढंग से इधर उधर घूम भी नहीं पाती थी। बेसिकली आसुका की लाइफ काफी बर्बाद हो गई थी, और अपनी इन्वेस्टिगेशन से आसुका ने पता लगाया था हासुमी का। दोस्तों, आसुका के लिए हासुमी एक स्ट्रेंजर थी, क्योंकि आसुका उस टाइम को भूल गई थी जिस टाइम पे वो हासुमी के साथ डिमोनिक दुनिया के अंदर थी। पहले पार्ट के एंड में हासुमी आसुका से मिलने के लिए आई थी, और उसने बस ये बोला था कि फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया, और उसके बाद हासुमी गायब हो गई थी। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हासुमी की वजह से ही तात्सुमी अभी भी उस इविल दुनिया में फंसी हुई है। एनीवे, 2024 में आसुका फिर से हासुमी से मिल रही है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हासुमी फिर से बताती है कि 2004 में वो गायब हो गई थी, और वापस लौटी थी 2011 में 7 साल बाद। इतना ही नहीं, हमें हासुमी वाला रियल सोशल मीडिया चैट थ्रेड भी दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर। देन डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं तात्सुमी के बारे में, जो 3 सालों से रियल दुनिया में गायब है। तात्सुमी रियल दुनिया में हीरो बन गई थी, जबकि वो हीरो थी नहीं। इतना ही नहीं, आसुका ने पूरी दुनिया को बताया था तात्सुमी के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और वो चाहती थी कि कोई वापस जाकर तात्सुमी को बचा लाए, और कोई भी आसुका की बातों पे यकीन नहीं करता था। सब लोगों को लगता था कि आसुका पागल है, और इसलिए आसुका को लोगों पे गुस्सा आता था, और ये बात आप लोग याद रखना।
अब जो आसुका ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, उससे आसुका ने रियल दुनिया में ताकेशी, शोता और मिकी का पता लगा लिया था। जी हाँ दोस्तों, इन 3 सालों में 3 लोग और लौट आए थे वापस रियल दुनिया में, और इसलिए अब आसुका जाती है ताकेशी से मिलने, जिसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। हमें ताकेशी की बातों से ऐसा लगने लगता है कि इविल दुनिया से बाहर निकलने में ताकेशी की मदद तात्सुमी ने करी थी। ताकेशी ने हर जगह तात्सुमी की तस्वीरें भी लगा दी थी और वो काफी ज्यादा वियर्ड हो गया था। देन आसुको को पता चलता है कि शोता भी वापस आ गया था रियल दुनिया में, और वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि इसने खुदकुशी कर ली थी। और आसुका अब शोता की ग्रेव पे जाकर प्रेयर करती है। देन आसुका मिलती है मिकी से, पर मिकी की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी थी। वो बुरी तरीके से घायल है जब से वो वापस रियल दुनिया में आई है, और कीसारागी स्टेशन का नाम सुनते ही मिकी को दौरा उठ जाता है, जिससे आसुका डर जाती है। अब डॉक्यूमेंट्री में बात होती है रेइना नाम की एक लड़की की। दोस्तों, पिछली मूवी के एंड में हासुमी की भतीजी ने हासुमी की कहानी सुन ली थी, और फिर उस लड़की ने अपनी दोस्त को भेज दिया था कीसारागी स्टेशन पे, और उसी लड़की का नाम था रेइना। दोस्तों, रेइना भी हासुमी की दूसरी भतीजी थी, और होता यह है कि आसुका नोटिस कर लेती है रेइना की फोटो हासुमी के घर में, और इसलिए वो लोग हासुमी से दोबारा बात करने के लिए जाते हैं। पर हासुमी रेइना के बारे में बात करने से मना कर देती है, क्योंकि रेइना 2 साल से गायब थी। अब अचानक होता यह है कि ऊपर के कमरे से शोर आने लगता है, और आसुका को हासुमी घर से भगा देती है, जिससे आसुका समझ जाती है कि जरूर हासुमी कोई डिमोनिक काम कर रही है। थोड़ी देर बाद हासुमी जब घर से चले जाती है तो आसुका घुस जाती है घर में बिना पूछे, और उसे हासुमी के घर के 2nd फ्लोर पे क्लोजेट के अंदर बंद मिलती है रेइना, जिससे आसुका के होश उड़ जाते हैं। आसुका तुरंत रेइना की मदद करती है, पर तभी वहाँ पे आ जाती है हासुमी, जो बोलती है कि इस लड़की को वापस नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद वो हमला कर देती है कैंची से सब पर। आसुका, रेइना और कैमरामैन अब भागते अपनी जान बचाकर और जाकर बैठते हैं गाड़ी में, पर हासुमी आकर चलती गाड़ी से इविल तरीके से चिपक जाती है। बड़ी मुश्किल से ये लोग हासुमी से अपनी जान बचाकर घर भाग पाते हैं, और अब घर पे रेइना बताती है कि वो कीसारागी स्टेशन पर मिली थी तात्सुमी और बाकी लोगों से। उस जगह पे वो लोग बार-बार मर रहे थे और जिंदा होकर वापस लौट रहे थे ट्रेन के अंदर। देन उन्हें किसी तरीके से घर जाने का पोर्टल मिल गया था, जिसके पास पहुंच गए थे ताकेशी और रेइना। अब दोस्तों, रेइना को ना हासुमी वाली कहानी याद थी पिछले पार्ट से, कि कैसे अगर पोर्टल के अंदर एक बंदा जाएगा तो पोर्टल फट जाएगा और इंसान मारा जाएगा, और इसलिए रेइना ने ताकेशी के साथ धोखा करा था और ताकेशी को पोर्टल के अंदर भेज दिया था। हालांकि ताकेशी रियल दुनिया में पहुंच गया था, और रेइना समझ गई थी कि हासुमी ने कहानी के अंदर झूठ बोला था। ये सच्चाई पता लगाने के बाद रेइना काफी टाइम तक कीसारागी स्टेशन पे ही फंसी रही थी, पर इन दी एंड वो बचकर वापस रियल दुनिया में किसी तरीके से आ ही गई, और वो सीधा भाग कर गई थी हासुमी के पास। उसने हासुमी से पूछा था कि उसने झूठ क्यों बोला, पर तब से ही हासुमी ने रेइना को बंदी बना लिया था। अब दोस्तों, ये सुनकर आसुका समझ जाती है एक बड़ी बात। असल में कीसारागी स्टेशन एक श्रापित जगह है, और जब लोग बाग उस श्रापित जगह से बचकर वापस आते हैं रियल दुनिया में, तो उनके साथ श्राप भी वापस आ जाता है। क्योंकि आप ही देख लो, ताकेशी वापस आकर पागल हो गया, मिकी हॉस्पिटल पहुंच गई, शोता मारा गया, और हासुमी खुद डिमोनिक हो गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो रेइना और आसुका भी श्रापित है, पर इन लोगों पे श्राप किस तरीके से असर करेगा ये शायद हमें आगे पता चले। एनीवे, आसुका जब रेइना की कहानी सुनती है तो उसे समझ फाइनली आ जाता है कि तात्सुमी कोई हीरो नहीं थी। तात्सुमी ने जानबूझकर आसुका को पोर्टल में धक्का दिया था, क्योंकि तात्सुमी को तो ये लग रहा था कि आसुका मारी जाएगी और तात्सुमी रियल दुनिया में लौट आएगी। ये बात ऑब्वियसली आसुका को अच्छी नहीं लगती, पर आसुका बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, वो आज जिंदा है तो तात्सुमी की वजह से, और इसलिए आसुका अभी भी तात्सुमी को बचाना चाहती है। आसुका की थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग किसी इंसान को कीसारागी स्टेशन भेज दे तो उस दुनिया से एक इंसान बचकर वापस आ सकता है, और इसलिए ही हासुमी ने तात्सुमी को कीसारागी स्टेशन भेजा था ताकि आसुका जिंदा बचकर बाहर आ जाए। एनीवे, डॉक्यूमेंट्री के एंड में आसुका से पूछा जाता है कि क्या वो कीसारागी स्टेशन दोबारा जाना चाहेगी, तो आसुका रोने लगती है और मना करती है, क्योंकि वो उस डिमोनिक जगह पर नहीं जाना चाहती थी। और ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पे खत्म हो जाती है।
अब आगे हमें पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्री आसुका ने ही खुद बनाई थी। वो एक बड़ी डायरेक्टर बन गई है 2 साल में और इसकी प्रोड्यूसर थी यूमिको, जो इस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक में रिलीज करना चाहती थी। पर आसुका अभी ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि दोस्तों आसुका को लग रहा था कि अगर लोगों को कीसारागी स्टेशन जाने का रास्ता पता चल जाएगा तो बहुत सारी लोगों की जानें खतरे में आ जाएंगी। देन उस रात को आसुका अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी जब उसका माइंड बदल जाता है और आसुका अब सोचती है कि उसे जाकर कीसारागी स्टेशन से तात्सुमी को बचाकर लेकर आना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती। देन इसके बाद आसुका जाती है और चढ़ जाती है ट्रेन में। वो बार बार ट्रेन बदलती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्टेशन पे चढ़ती है और एंड में वो कीसारागी स्टेशन जाने वाली फाइनल ट्रेन को ले लेती है जो उसे ले जाएगी दूसरी दुनिया में। ट्रेन में थोड़ी देर बाद अब अचानक सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। देन ट्रेन घुस जाती है एक टनल में जो वहां पर होनी भी नहीं चाहिए थी। एंड देन एक इविल ट्विस्ट के साथ आसुका पहुंच जाती है उसी क्रीपी दुनिया में। और जब आसुका की आंख खुलती है तो ट्रेन में उसे कुछ नए लोग मिलते हैं जो पिछली बार वहां पर नहीं थे, जिनके नाम है हयातो, हितोमी और उसका पति शिबाता। दोस्तों फाइनली से साफ होता है कि 3 लोग कीसारागी स्टेशन से बाहर निकले थे, ताकेशी, शोता और मिकी, और 3 ही लोग कीसारागी स्टेशन पे आकर फंस गए थे। कहने का मतलब हर टाइम इस श्रापित दुनिया में 5 लोग रहते ही रहते हैं और जैसे ही एक छठा इंसान कीसारागी स्टेशन पे आता है तो एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से सिर्फ एक बंदा बाहर निकल सकता है। एनीवे इन तीनों के अलावा आसुका को मिलता है दाइसुके और एंड में तात्सुमी, जिसे देखकर आसुका बहुत खुश होती है। आसुका अब तात्सुमी को होश में लाती है, पर दोस्तों अब तात्सुमी को याद नहीं था कि आसुका कौन है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कीसारागी स्टेशन में एक लूप चल रहा है और जैसे ही हर इंसान लूप के अंदर मारा जाता है उनकी मेमोरी रीसेट हो जाती है। आसुका अब तात्सुमी को सारी कहानी सुनाती है और बताती है कि कैसे इस बार वो तात्सुमी को जिंदा घर ले जाएगी, पर तात्सुमी को यकीन नहीं होता। तात्सुमी जब आसुका की पूरी कहानी सुनती है तो उसे ये समझ आ जाता है कि इस जगह पे से एक ही बंदा बाहर निकल सकता है और इसका मतलब आसुका घर नहीं जा पाएगी। अब बाकी लोग भी जाग जाते हैं और ट्रेन रुकती है कीसारागी स्टेशन पे। पैसेंजर्स छोड़कर ट्रेन आगे चले जाती है और आसुका तात्सुमी को बताती है कि कैसे 3 लोग इस जगह से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं जिन्हें तात्सुमी जानती थी, पर अब वो उनके बारे में भूल गई है। तात्सुमी आसुका से पूछती है कि वो घर कैसे जाएगी और आसुका बोलती है कि उसे घर नहीं जाना, वो यहाँ पे हमेशा रहेगी और जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो उनकी मदद करेगी, क्योंकि दोस्तों असली दुनिया में 20 साल बीत चुके थे और आसुका बहुत अकेली पड़ गई थी। उसके हिसाब से अब रियल दुनिया उसके लिए नहीं है। एनीवे आसुका को स्टेशन की दीवार पे अजीब सी नसें दिखती है, जिसके बाद दाइसुके और हयातो आते हैं आसुका से बात करने। दाइसुके भी आसुका को भूल चुका था, पर आसुका वक्त जाया नहीं करती। वो तात्सुमी का हाथ पकड़कर निकल जाती है ट्रेन ट्रैक्स पे। सब लोग चौंक जाते हैं और आसुका तात्सुमी को बोलती है कि तुम बस मेरा पीछा करो और हम लोग पोर्टल तक पहुंच जाएंगे। देन रास्ते में उन्हें सुनाई देती है वही ड्रम्स वाली आवाज और वो अजीब वेन वाली एंटिटी तात्सुमी को पकड़ने ही वाली थी, पर क्योंकि आसुका उसके साथ थी तो तात्सुमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। दोनों लड़कियां भागती रहती है और उन्हें मिलता है वो बूढ़ा जो बोलता है पटरियों पे मत चलो, वहाँ पर खतरा है। बूढ़ा दिन पलक झपकाते ही ट्रेन पे आ जाता है एंड देन हमला कर देता है दोनों लड़कियों पे, पर तभी आसुका तात्सुमी को रोक देती है और सामने आ जाता है डिमोनिक हयातो। ये सब भी कीसारागी स्टेशन के लूप का ही हिस्सा है और अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आप लोग समझ जाओगे। एनीवे आसुका हयातो को लात मारकर फेंक देती है बूढ़े आदमी की तरफ और वो बूढ़ा आदमी हयातो को लेकर आग के गोले में बदलकर फट जाता है। दोनों लड़कियां देन पहुंच जाती है उस क्रीपी टनल पे। टनल को पार करते ही उनके सामने आ जाता है इविल ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर, पर दोनों ड्राइवर को पहले ही बुरी तरीके से मार देती है, अपने रास्ते से हटा देती है। गाड़ी लेकर अब दोनों लड़कियां भागती है जंगलों में और गाड़ी में आसुका और तात्सुमी थोड़ा और बॉन्ड करते हैं। एंड में गाड़ी से उतरकर वो दोनों पहुंच जाते हैं एक अबैंडन स्कूल पे। और दोस्तों ये स्कूल पहले पार्ट में नहीं था। पिछली बार जब आसुका इस इविल दुनिया के अंदर थी तो उसने एक अबैंडन घर को देखा था और इस बात से आसुका समझ जाती है कि हर बार लूप के एंड वाली जगह बदल जाती है ताकि फंसे हुए लोग कंफ्यूज रहे। आसुका और तात्सुमी अब साथ में जाते हैं स्कूल के अंदर और रास्ते में उन्हें मिलता है एक डंडा जो पिछले पार्ट में तात्सुमी को मिला था, पर इससे पहले आसुका उस डंडे को उठा पाती। एक गेट खुलता है और उन पे हमला कर देते हैं इविल शिबाता और हितोमी।
दोनों लड़कियां बच के भागती है पर उनका रास्ता रोक लेता है इविल दायसुके और अब दोनों लड़कियां फाइनली घिर चुकी थी। पर तात्सुमी यहाँ पे फिर से कर देती है धोखा। वो आसुका को धक्का देकर दायसुके के ऊपर गिरा देती है और भाग जाती है अपनी जान बचाकर। पर देन तात्सुमी को आकर पकड़ लेता है वो इविल ड्राइवर और वो उसे मार डालता है। इसके बाद दायसुके भी आसुका को मार देता है और एक बार फिर से सारे के सारे लोग जाग जाते हैं ट्रेन के अंदर और लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब जब सबको होश आता है ना तो यहाँ पे कुछ अजीब होता है। सब लोगों को याद था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। आसुका तुरंत तात्सुमी से मिलती है और यहाँ पे निकलती है एक नई थ्योरी। दोस्तों असल में कीसारागी स्टेशन एक वीडियो गेम की तरह है। जब तक वो सब लोग गेम को पार नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी चीज सेव नहीं होगी। कहने का मतलब जब तक 6 लोगों में से एक इंसान रियल दुनिया में नहीं पहुंच जाएगा ना तब तक किसी की याददाश्त गायब नहीं होगी। ये एक नई चीज है जो हमें पहले पार्ट में नहीं पता चली थी। एनीवेज बात से तात्सुमी समझ जाती है कि आसुका को पता है कि जस्ट अभी तात्सुमी ने आसुका को धक्का देकर मरवा दिया था। पर आसुका इस बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि उसे वैसे भी इसी दुनिया में रहना था। यहाँ पे आसुका एक प्लान बनाती है और दोस्तों अगर ये जो बाकी 4 लोग हैं ये जिंदा रहेंगे गेम के अंदर तो शायद इन लोगों की वो जो इविल वर्जन रास्ते में आ जाते हैं ना वो नहीं आएंगे। और अगर ये लोग डिमोनिक नहीं बनेंगे तो आसुका और तात्सुमी के रास्ते में बाधा भी नहीं बनेंगे और इसलिए आसुका सबको जिंदा रखने का प्लान करती है। आसुका बाकी 4 लोगों को भी बता देती है पोर्टल के बारे में पर कहानी जानते ही चारों के चारों भागते हैं पोर्टल की तरफ क्योंकि सब लोग जान गए थे कि सिर्फ एक ही बंदा एंड में बाहर जा पाएगा। देन रास्ते में ड्रम्स की आवाज आने लगती है और इस बार इन लोगों की बेवकूफी की वजह से वो जो वेन वाली एंटिटी थी ना वो दायसुके को पकड़ लेती है। देन दायसुके की नसें फूलने लगती हैं और एक ही झटके में दायसुके फट कर बुरी तरीके से मारा जाता है। मतलब अब दायसुके का एक इविल रूप सामने आ जाएगा। आसुका सबको बोलती है कि फालतू की हरकतें मत करो और बस मेरे को फॉलो करो वरना सब लोग मारे जाओगे। जिसके बाद सारे लोग चुपचाप आसुका के पीछे पीछे जाते हैं और अब रास्ते में उन्हें मिलता है वो बूढ़ा आदमी पलक झपकाते ही पास आ जाता है और हमला कर देता है उन लोगों पे। जिसके बाद दूसरी तरफ से आता है इविल दायसुके। तात्सुमी दायसुके को संभालती है और आसुका बूढ़े आदमी को। दोनों आत्माएं एक दूसरे को एंड में नेस्ट कर देती है और बाकी लोग पहुंचते हैं टनल के दूसरी तरफ जहाँ पे ड्राइवर को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। देन गाड़ी लेकर सब लोग पहुंचते हैं उस पुराने स्कूल के पास और स्कूल के अंदर आसुका जब उस डंडे को उठाती है तो सामने से निकलता है इविल दायसुके। पर दायसुके कुछ करता नहीं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जानते थे कि दायसुके वहां से निकलेगा। देन तात्सुमी चेक करती है उस कमरे को जिसके अंदर से शिबाता और हितोमी ने हमला किया था और उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। कहने का मतलब आसुका की थ्योरी सही थी और सिर्फ वो ही इंसान इविल बनेगा जो मारा जाएगा। इतना ही नहीं सारी चीजें हर बार सेम होंगी। जिस इविल एंटिटी ने जहां पर से हमला किया था वो वहीं पे से हमला करेगी हर बार, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। आसुका आप सबको ऊपर ले जाती है और क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी कि दायसुके कहां से हमला करेगा तो वो पहले ही जाकर दायसुके को मार डालती है। देन तात्सुमी भी याद कर लेती है कि उसे पिछली बार इविल ड्राइवर ने मारा था और इसलिए वो जाती है और पहले ही इविल ड्राइवर पे हमला कर उसे रास्ते से हटा देती है। देन हम आगे जब वो लोग बढ़ते हैं तभी अचानक एक भूकंप आता है, जमीन टूट जाती है और सारे के सारे लोग नीचे गिरकर बुरी तरीके से मारे जाते हैं। आसुका जिंदा बच गई थी पर जल्दी उसकी गर्दन में एक लकड़ा गिर जाता है, वो भी मारी जाती है। एक बार फिर से वो लोग जागते हैं ट्रेन में और अब आसुका समझ जाती है कि ये इविल दुनिया उन्हें पोर्टल से आसानी से नहीं निकलने देगी। यहाँ पे अब आसुका सारे लोगों को समझाती है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा अगर उन्हें जिंदा घर जाना है तो। तात्सुमी भी सेम बात सबको समझाती है और सारे लोग मान जाते हैं कि वो इस बार साथ काम करेंगे। एनीवे अब ट्रेन रुकती है कीसारागी स्टेशन पे तीसरी बार। सारे लोग तुरंत भागते हैं रेल ट्रैक्स पर और बीच में मिलते हैं बूढ़े आदमी से, पर इस बार वो लोग उल्टा बूढ़े आदमी पे हमला कर देते हैं। सारी इविल एंटिटीज को पार कर जल्दी ही वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल पे और इस बार दायसुके भी जिंदा था। बिल्डिंग के अंदर वो लोग हर कदम फूक फूक कर रख रहे थे ताकि फ्लोर ना टूट जाए और इन दी एंड उन्हें दिखाई देता है पोर्टल जो सामने इसलिए आ गया था क्योंकि कीसारागी स्टेशन पे 5 की जगह 6 लोग आ गए थे। सब लोग जानते थे कि सिर्फ एक इंसान घर जा पाएगा और आसुका सबको बोलती है कि इस बार तात्सुमी को घर जाने दो, पर तभी सारे लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए पोर्टल की तरफ और बीच में एक बड़ी सी आंख आती है और हमला कर देती है तात्सुमी पे और उसे जिंदा मार डालती है।
तात्सुमी को मारते ही वो आंख एक एक कर सारे लोगों को मार डालती है और वो आसुका को भी नहीं छोड़ती। सब लोग जाग जाते हैं वापस ट्रेन में और आसुका समझ जाती है कि वो बड़ी सी आंख इस खेल के अंदर फाइनल बॉस है और अगर वो लोग इस आंख को हरा देंगे तो शायद एक इंसान घर चले जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों होता है मजेदार चीज, ये सारे लोग बार बार पहुंचते हैं फाइनल स्टेज तक, पर हर बार वो इविल आंख इन्हें मार डालती है। ये लोग धीरे धीरे चलकर ट्राई करते हैं, अपनी सांसें रोककर ट्राई करते हैं, अपनी आंखें बंद कर ट्राई करते हैं, पर कोई तरीका काम नहीं करता क्योंकि हर बार वो आंख सबको मार डालती है। देन वो लोग उस आंख को ही मारने की कोशिश करते हैं, पर वो आंख कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। हालांकि एक बार जब आसुका मारी जाती है तो तात्सुमी चढ़ जाती है एक टेबल के ऊपर और सरप्राइजिंगली वो आंख तात्सुमी को नहीं मारती, जिससे तात्सुमी चौंक जाती है। हालांकि जैसे ही तात्सुमी टेबल से नीचे उतरती है वो आंख उसे मार डालती है। अब नेक्स्ट टाइम पे तात्सुमी सबको बताती है जो उसके साथ हुआ था, जिसके बाद वो एक टेबल लेकर भागती है पोर्टल की तरफ और जैसे ही आंख आती है तात्सुमी टेबल पे खड़ी होकर बच जाती है, जिससे साफ हो गया था कि आंख उन लोगों पे हमला नहीं करेगी अगर वो लोग जमीन से ऊंचाई जगह पे खड़े हुए हैं। देन इस प्लान के बाद सारे लोग क्लासरूम से जाकर टेबल्स चेयर्स ले आते हैं और लाइन लगा लेते हैं पोर्टल तक, पर सारी चेयर्स खत्म हो जाती हैं और पोर्टल अभी भी बहुत दूर था। एंड में बस एक फट्टा बचता है जो काफी छोटा था और सारे लोग दाइसुके को उस फट्टे पे खड़ा कर पहले ट्राई करते हैं कि वो छोटी चीजें रख सकते हैं या नहीं, पर दाइसुके को अचानक वो एंटिटी मार डालती है। कहने का मतलब उन्हें जमीन से थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे खड़ा होना होगा, वरना ये तरीका काम नहीं करेगा। अब बचे हुए 5 लोग पूरे स्कूल को सर्च करते हैं पर उन्हें कोई भी ऊंची चीज नहीं मिलती और इन दी एंड सबको ये समझ आता है कि कीसारागी स्टेशन का ये एंड वाला स्टेज इसी तरीके से बना हुआ है कि सिर्फ एक बंदा बाहर निकल पाए। और इसलिए अब आसुका सबको बताती है अपनी कहानी और क्यों वो यहाँ पर वापस आई है। आसुका सबको अपनी इमोशनल स्टोरी से मना लेती है कि वो लोग तात्सुमी को पहले घर जाने दे क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम से फंसी हुई है। सब लोग कहानी सुनने के बाद मान भी जाते हैं और अब ये लोग करते हैं एक नया प्लान में अब सारे लोग एक एक कर भागते हैं पोर्टल से दूर और वो इविल आंख उनका पीछा कर एक एक कर उनका सैक्रिफाइस करती है ताकि आसुका और तात्सुमी पोर्टल तक पहुंच जाए। पर जैसे ही तात्सुमी पोर्टल से निकलने वाली थी वो इविल आंख आ जाती है और इस बार इससे पहले आसुका मर पाती तात्सुमी सुधर जाती है। इस बार तात्सुमी खुद का सैक्रिफाइस कर देती है और आसुका को भेज देती है पोर्टल से बाहर, क्योंकि दोस्तों तात्सुमी समझ चुकी थी कि उसे धोखेबाज लड़की नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आसुका लिटरली उसे बचाने के लिए वापस आई थी दूसरी दुनिया से और इसलिए तात्सुमी आसुका को मरने नहीं देना चाहती थी। पर दोस्तों आसुका भी रियल दुनिया में नहीं पहुंचती। इस बार पोर्टल गायब हो जाता है और वो आंख आसुका को भी मार डालती है। सीन वापस आता है रियल दुनिया में जहाँ पे आसुका गायब हो गई थी काफी दिनों से और यूमिको को लग रहा था कि शायद आसुका वापस चली गई है कीसारागी स्टेशन और इसलिए अब यूमिको सोच रही थी कि उसे डॉक्यूमेंट्री को पब्लिश कर देना चाहिए। वही इविल दुनिया में अब ट्रेन के अंदर सब लोग जाग गए थे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर आसुका निकलती है एक और कंक्लूजन। उसके हिसाब से इस गेम से बाहर निकलने का तरीका हर बार चेंज हो जाता है और शायद उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। आसुका बोलती है कि उन्हें एक लास्ट बार ट्राई करना चाहिए और इस बार जब सब लोग ट्रेन से उतरते हैं तभी आसुका तात्सुमी को धक्का देकर ट्रेन में ही गिरा देती है और बाहर भाग जाती है। ट्रेन का गेट बंद हो जाता है और तात्सुमी रह जाती है अंदर। दोस्तों आसुका ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि आसुका समझ चुकी थी कि ये ट्रेन कहीं ना कहीं तो जाएगी ही, तो उसके हिसाब से ये ट्रेन शायद एक इंसान को वापस घर भी ले जा सकती है। ये बात सुनकर तात्सुमी रोने लगती है क्योंकि आसुका ने उसकी जान बचा ली और आसुका कीसारागी स्टेशन पे ही रह जाती है। और जाते जाते आसुका तात्सुमी को बोल देती है कि डॉक्यूमेंट्री को पब्लिश करवा देना, जिसके बाद वो ट्रेन तात्सुमी को पटक देती है असली दुनिया में पहाड़ों पर। अब रियल दुनिया में तात्सुमी के सामने आती है यूमिको, जो आसुका को ढूंढते ढूंढते जंगलों में आ गई थी, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी वाला जंगल वो जगह है जहाँ पे कीसारागी स्टेशन का एग्जिट है। तात्सुमी यूमिको को बताती है कि आसुका अभी भी कीसारागी स्टेशन पे फंसी हुई है और आसुका चाहती है डॉक्यूमेंट्री को पब्लिश करवाना, जिसके बाद यूमिको उस रात को पब्लिश कर देती है आसुका की डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया के लिए। अब डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड वाइड में फेमस हो जाती है। पूरे जापान के लोग अब कीसारागी
कीसारागी स्टेशन पे जाना चाहते थे और कुछ ही दिन में बहुत सारे लोग ट्रेन में से गायब होने लगते हैं, जिससे यूमी को फाइनली समझ जाती है एक बड़ी बात। कीसारागी स्टेशन पे जाने के बाद सच में सारे लोग श्रापित हो जाते हैं और इसलिए ही आसुका ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ताकि वो दुनिया को यकीन दिला सके कि कीसारागी स्टेशन सच में मौजूद है। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान उसका यकीन नहीं कर रहा था, आपको याद होगा। और अब मूवी के एंड में ट्रेन बहुत सारे लोगों को कीसारागी स्टेशन पे छोड़ देती है। सारे लोग पहले खुश होते हैं पर देन डिमोनिक आंख आकर हमला कर देती है उन लोगों पे, जिससे डर के मारे हर जगह भगदड़ मच जाती है। और ये सब देखकर आसुका क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ ये था पूरा रिकैप कीसारागी स्टेशन रे मूवी का और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर भी करो ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। और अब हमारा चैनल जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाला है। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट और रिकैप चैनल है और यहाँ आपको मिलेंगी वो एक्सप्लेनेशन जो कहीं नहीं मिलेंगी। तो तैयार रहना ऐसी और वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब मिलते हैं सीधा मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। What happened to you, Adrian? You are refusing to do anything together. It's been a month since I last saw you. You always say you are busy, but I know you are not. You're really acting strange. I'm worried, Adrian. Did you do something? Fine. Let's play something. Yeah, you don't have to be so mean about this. Not being mean, we just get on my nerves sometimes. I'm sorry. I should have been more understanding. Let's play. Is anyone here? Whoa! That was quick. That was really quick. I was wondering if I could ask the first question. Does my best friend Emily have a crush on me? That's so cute. But we are already in a relationship, aren't we? No, we're not. What are you talking about? We've been dating for a year now. No. Hold up. What's this line? It's a video. I've been talking to a video. I knew you were cheating on me. I chose to stay. I chose you. I hide your secrets because I loved you. And you? Secret. You killed me. Emily. But who made the video? That's my secret.